हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उस पर हालांकि देखो कट ऑफ के संदर्भ में अपन ने बहुत परिचर्चा की है। ठीक है, सेफ स्कोर अपन जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो सेशन है कुछ अलग है, यूनिक आपके लिए रहेगा। सेफ स्कोर पर डिटेल से परिचर्चा करूंगा, 11 12 टीजीटी 6 to 8 पीआरटी सब की बात करूंगा। अब आपको क्या करना चाहिए सारी डिस्कस अपन करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर जो आपका सेफ स्कोर है ना, वो ये जो 65 से 50% वाला मामला है, इससे काफ़ी प्रभावित होगा। मैं बार बार मेरी बात पे अभी भी अड़ी हूँ कि यहाँ से एक जनरल कैटेगरी को 2 से 3 अंक का दोस्तों फायदा होना है, अदर कैटेगरियों को 2 से 3 अंक का नुकसान है, लेकिन वो भी जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। इस बार जो टीआरई 3 का कट ऑफ है ना, बहुत आपका कम रहेगा, उसके बिंदु मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन बिंदुओं को मैं ले रहा हूँ। 11 12 के कुछ सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ हमने पिछले सेशन में नहीं बताई थी, हालांकि इनकी जो कट ऑफ है वो मैं सबसे पहले 11 12 का डेटा आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। आराम से आप पूरा सेशन देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। जैसे अपन सबसे पहले बात करें 11 12 में जो है हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं, इतिहास वाले बच्चे हैं, ये टीआरई 3 के टाइम का है। ठीक है, अब सॉरी टीआरई 2 के समय में जो आपके यहाँ पर जो 11 12 हिस्ट्री से बच्चे थे वो लगभग 3,936 बच्चों का जब रिजल्ट हुआ, आप खुद देखना पूरा डेटा, तो इनका जो कट ऑफ चला गया, इनका जो आपका कट ऑफ गया, पीजीटी हिस्ट्री की बात है सबसे पहले, तो इसमें आपका जो कट ऑफ है दोस्तों 71 के आसपास में सिलेक्शन हो गया था इसमें। ठीक है, 71 के आसपास में जो है दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया था। अब आप खुद सोचिए, जब 71 में यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, इसके अलावा पीजीटी में मैंने आपको ये भी बोला था कि 22,000 के आसपास तुम्हारी सीट है और 61,000 कुल आवेदन है, जिसमें से 18 से 20,000 तो आप कंप्यूटर साइंस के निकाल दो, तो यहाँ से मुश्किल से 40,000 आवेदन बचते हैं। तो इस बार जो हिस्ट्री का कट ऑफ है दोस्तों, इस बार हिस्ट्री का कट ऑफ इसके आसपास जो है आपका जनरल कैटेगरी का रह सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ से समझने वाला बिंदु है। इसके अलावा जैसे मान लो कि सर आगे आप बात कर रहे हो मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स का शायद पिछले वाले सेशन में मैंने डेटा बता दिया था, ये संस्कृत का आपका है। फिर आपको मैं बताऊँ ज्योग्राफी वालों का। ठीक है, अभी सबका बताऊंगा 6 to 8 का, सबका जो है डिटेल के साथ परिचर्चा करेंगे अपन। ये पूरा सेशन जो है डिटेल सेशन रहेगा, पूरा आपको देखना है। ठीक है, जैसे ये ज्योग्राफी का, अब ज्योग्राफी में सीटें भी हालांकि कम है थोड़ी, अब 68 गया है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा तो 70 जाएगा, या कम आता है जैसे मान लो 2 अंक कम हो जाता है तो 66 आएगा। तो इसके आसपास अगर तुम्हारा स्कोर है तो आप सुरक्षित हो, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है तुम्हें। ठीक है, या आपको गुमराह बहुत करेंगे कि इतना हाई जाएगा इतना नहीं जाएगा। ठीक है, आपको अभी आंसर की का वेट करना चाहिए। 5 से 7 नंबर तो जब मैंने आपको बोला है कि आपका इधर उधर होना है। ठीक है, 5 से 7 नंबर दोस्तों आपका इधर उधर होना है। ये देखो पॉलिटिकल साइंस में जो है लगभग 4,929 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया था टीआरई 2 के समय में। अब आप यहाँ से जब डीओबी सारा कुछ जो है उसके आधार पे जो है, अगर आपको मैं इसका जो है सेफ स्कोर लगभग आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ से, आप खुद देखिए मात्र कितना कट ऑफ गया है, कितना कट ऑफ गया है सर, 63 गया है। कितना गया है? 63 आपका पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ गया है, लेकिन इस बार थोड़ी सीटें भी कम है तो लगभग ज़्यादा जाएगा, तो 65 जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीजीटी में इतना कंपटीशन नहीं होता है ना, क्योंकि 3 4 सब्जेक्ट थे जिनका मैं आपको नहीं बता पाया था कट ऑफ, तो लगभग इसके आसपास हो तो आप सुरक्षित हो, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, अब आपको बताने वाले पता नहीं कितना बताएंगे। इसके अलावा जब फाइनल आंसर की आपकी आनी है तो आपका जो है 2 से जैसे मान लो कि 3 4 5 6 नंबर तक भी जो है ना आपका जो रिजल्ट है वो इधर उधर होना है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जैसे बिजनेस स्टडी की अपन बात कर रहे थे भाई, यहाँ पर सीटें थोड़ी सी कम थी जब टीआरई 2 इनका हुआ था, तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा आपको यहाँ से लगभग फिर भी एक एवरेज कट ऑफ 64 के आसपास रहा था, आप देख सकते हो। तो इस बार ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाना है। इसके अलावा जैसे आपको मैं बताऊँ, ये सारे जैसे 11 12 के जो सब्जेक्ट थे, इनका और सब्जेक्टों का मैंने एक सेशन डाला था, जिसमें आराम से जो है आप लोग जाकर के देखो वहाँ पर आपका सेफ स्कोर है कि नहीं, टीजीटी 6 to 8 पीआरटी। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब देखिए जैसे इसके बाद में बात करूँ कि जैसे टीजीटी के जो सब्जेक्ट है, ठीक है, टीजीटी के जो सब्जेक्ट है उनकी अपन बात करते हैं, उसके बाद में 6 to 8 की मैं बात करता हूँ। उससे पहले एक बात समझिए आप लोग, टीआरई 4 की मान लो आप तैयारी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, अगर टीआरई 3 में सिलेक्शन होगा तो फी आपकी रिटर्न होगी। टीआरई 4 के लिए हमारा जीके जीएस का बैच रहता है, जिसमें 40 में 40 की आप तैयारी कर सकते हो। T349 आपका रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलती है एनसीईआरटी की, एससीईआरटी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप मेरे से बात भी कर सकते हो। मास्टर वीडियो आपको मिलेगी, ये नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे मान लो ये बैच आप ज्वाइन करोगे ना, तो टीआरई 3 के संदर्भ में डीवी तक आपकी हर संभव मदद करेंगे हम। इसके अलावा आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आप मेरे को कॉल भी यहाँ से कर सकते हो इस नंबर पर। ठीक है, तो कॉलिंग सुविधा भी आपको मिल जाती है इस जीके जीएस वाले बैच में। जिसको भी लेना है वो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर ले, आपको जो है कॉलिंग सुविधा भी इसमें मिलेगी।
आगे देखिए अब जब मैंने आपको बोला है कि चाहे से वो पीजीटी का बच्चा हो, चाहे से वो आपका हो सकता है टीजीटी का बच्चा है, ठीक है, या 6 to 8 से आप हो या पीआरटी से हो, समझना बात को यहाँ पे। अब एक्चुअली होगा क्या, मैं आपको बता दूं भाई, अपन जैसे मान लो अपने नंबरों का जो आइडिया लगा रहे हैं ना, अपने नंबरों का आइडिया आपने यूट्यूब से ही आंसर की देखी है, आपने यूट्यूब से ही आंसर की देखी है भाई, यूट्यूब पर भी आप आंसर की देखना, सबके अलग अलग आंसर हैं भाई, 5 से 7 क्वेश्चन तुम्हें हर पेपर में ऐसे मिल रहे हैं जिसपे कोई आपका कुछ आंसर बता रहा है, कोई ए बता रहा है, उसमें कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, अलग अलग है। तो ये 5 से 7 नंबर दोस्तों कम नहीं होते हैं, ये आपकी कट ऑफ को सीधा सीधा प्रभावित करेंगे। अगर किसी का मान लो कि जैसे मान लो 70 स्कोर आ रहा है, उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है वो 75 तक पहुंच जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बीपीएससी जब आंसर की जारी करेगा तो वैसे क्योंकि गुमराह होने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं है कि अभी आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा जैसे पीआरटी का है, मान लो कि मैं पीआरटी की पहले बात कर लूँ, तो पीआरटी का मैंने आपको पहले भी डेटा दिया था, अब भी आपको मैं दे रहा हूँ सारा कुछ डेटा। भाई पीआरटी में जब रिजर्वेशन जैसे मान लो कि 50% हुआ है ना, जनरल की मान लो कि 4700 के आसपास सीट हो जाएंगी, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 75 के आसपास रहेगा। पहले भी मैंने ये बात आपको बोली थी, अगर इससे प्लस होना आप तो आराम से आप डीवी की तैयारी कर सकते हो। फिर महिलाओं का है, ईबीसी का है, इनका कट ऑफ दोस्तों 15-15 नंबर तक कम आ जाता है। ईबीसी कैटेगरी में जाते जाते एससी एसटी तक जाओगे ना आप, इसमें इतना डाउन आता है। इसके अलावा पीजीटी हो, टीजीटी हो, 6 to 8 हो, आप देख लेना पिछला, अगर मैं देखो रिजल्ट आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ, आपको वहीं से आइडिया लगेगा, आप खुद देखिए। जैसे इसी में अगर अपन इसी कट ऑफ की बात करते हैं, सपोज दैट ये अपना जैसे मान लो मैथमेटिक्स का कट ऑफ था, ठीक है, इसी से आप आइडिया लगाने की कोशिश करना कि कैटेगरियों का कट ऑफ जो है दोस्तों कितना कम जाता है। मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से बता रहा हूँ कि इतना कम जाएगा इतना नहीं जाएगा, आप खुद देखिए इसका इनका सेफ स्कोर। जैसे मान लो, समझिए आप इसको, आपने देखा कि यूआर कैटेगरी का 93 पे कट ऑफ गया। अब देखिए फीमेल में कितना आ गया ये, तो फीमेल में सर 74 आ गया। भाई कितना कम हो गया, आप खुद सोचिए, यहाँ से जो है कितना कम आपका हो गया है, तो 13 और 6 19 नंबर सीधा सीधा कम हो गया, किसमें, आपका अनरिजर्व फीमेल में। फिर देखो यहाँ से सीधा सीधा जो है ना, आप और 10 बढ़ा लीजिए, 29 नंबर सीधा सीधा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कम हुआ है, 29, ये पीजीटी की बात है। फिर इसके बाद देखना, अब आप बोल रहे हो ना कम नंबरों पे सिलेक्शन कैसे होता है रिजर्व कैटेगरियों में, देखो एससी 39 नंबर में, एससी फीमेल में 39 नंबर में, एसटी में 45 नंबर में, एसटी में आपका फीमेल में 44 में, 65 नंबर में, कितना देखो 93 से कितना डाउन आ रहा है कट ऑफ। तो हमेशा आप ध्यान रखना कैटेगरियों का जो कट ऑफ है वो आपका कम रहता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया, किसी दूसरे में भी आपको जो है मैं ये सारी बातें एक बार दिखा देता हूँ। जैसे संस्कृत का था अपना, ठीक है, पीजीटी वाले बच्चों का संस्कृत का ये था ये, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ना, आप खुद देखिए यहाँ से, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर वापस जो मैं आपको बता रहा था 78 गया, 78 अनरिजर्व का गया ना, लेकिन देखो ईडब्ल्यूएस में 63 है, ठीक है, इसके अलावा 39, 40, 43, 47 कितना कम आ गया, आप खुद सोचिए। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो फाइट होती है ना, एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बता दूं, शायद ये बातें आपको कोई नहीं बता पाएगा। टीआरई 3 में एक्चुअली बात क्या है, चाहे वो टीआरई 3 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, डजेंट मैटर। जो जनरल है ना, जनरल, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ इस कारण से बढ़ जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे जो आपके अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जैसे मान लो कि टॉप परफॉर्मर आप जिनको बोल रहे हो, अच्छे स्कोरर वाले जो स्टूडेंट हैं, नॉन क्रीमिलियर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आएंगे, कैटेगरी में जो टॉप करेंगे वो बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो एक जनरल का कट ऑफ जो है ना वो थोड़ा सा हाई चला जाता है। बाकी आपकी जैसे मान लो कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ना, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6 to 8 टीजीटी पीजीटी किसी से आप हो सकते हो, आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला। इसके अलावा मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो कट ऑफ आपको बता रहे ना, हो सकता है मैंने जो बताई है आप खुद देखना, जब आंसर की आएगी उसके बाद आप आपका खुद का स्कोर आप देख लेना। अगर आप 80 पे हो ना, हो सकता है कि आपका स्कोर आपको 85 मिले, हो सकता है आपका 75 हो जाए। आपके खुद के कमेंट रहेंगे देखना उसके बाद कि सर मेरा 5 कम हो गया, मेरा 10 कम हो गया है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सर फिर विभाग आंसर की क्यों नहीं दे रहा है, भाई आंसर की पैसा है ना, वो नए रोस्टर पर काम कर रहे हैं। आंसर की जो है लगभग 7 अगस्त से पहले पहले जो है तुम्हें देखने को मिल जाएगी। हालांकि जब भी आएगी डीएमपी क्लासेस सबसे पहले आपको सूचना देगा, उसके लिए कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले तुम्हारी ओएमआर जारी होगी, ठीक है। अब हो सकता है इसका काम चल रहा हो क्योंकि इस महीने के लास्ट तक बोला गया था, है ना। और बाकी रिजल्ट्स वाले बच्चे परेशान नहीं हो, मैं आपको फिर उसी बात पे अड़ी हूँ, 15 अगस्त के आसपास जो ना तुम्हारा रिजल्ट जो है आ जाएगा, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बोलोगे कि सर हमारे नंबर का जैसे आपने तो बताया ही नहीं, हालांकि देखो कमेंट्स के जो है ना
लगभग हर कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ। फिर भी आप लोग क्या करेंगे, ये नंबर है आपको TRE 4 का GKGS का अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है जैसे जैसे मान लो सिलेक्शन हो गया तो फी तो रिटर्न कर ही रहे हैं हम, ठीक है। 349 का बैच है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम तैयारी करवाते हैं बुक्स के साथ में, ठीक है। बहुत बच्चे पहले भी तैयारी कर रहे थे TRE 2 में, तो आप इस नंबर पे कॉल, जैसे मान लो मेरे को आप कॉल भी कर सकेंगे बैच ज्वाइन के बाद में, कॉलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हर संभव मदद आपको मिलेगी। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, ताकि मेरे से आप कॉल पे भी बात करेंगे, आपका जो भी स्कोर है उसको लेकर के अपन जो है डिटेल से कॉलिंग पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल जो है ये नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग कॉल करेंगे। इसके अलावा जैसे सेफ स्कोर हो गया, रिजल्ट्स आपका हो गया, ठीक है। रिजल्ट्स का मैंने बता दिया कि 15 अगस्त तक जो है आपका आसानी से जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल जो है जिसको भी ज़्यादा समस्या है वो ये नंबर रहा, इस पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर ले, ठीक है। फिर आप अगर बैच ज्वाइन करेंगे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।